एक जंगल में बहुत सारी चिड़िया आपस में मिलजुल कर रहती थी और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करती थी। अरे अरे पता है तुम्हें रानू चिड़िया, ठंड का मौसम आ गया है, ताकि और भी ज्यादा जब ठंड पड़ने लगे तब हमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। जब ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है तब हमें उड़ने में भी दिक्कत होती है। हमारे पंख ठंड के कारण काम ही नहीं करते और हमें उड़ने में भी दिक्कत होती है। तभी सोनू चिड़िया कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करना है। ऐसा कहकर सभी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल जाती हैं और वहीं पर कालू कौवा भी रहता है। कालू कौवा उन सब की बातें सुन रहा था। अरे अरे मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे तो इनके घोंसले से ही खाना मिल जाएगा, उनके घोंसले में चोरी करके। ऐसा कहकर कल्लू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है और देखता है तो टूनी चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे होते हैं। अरे अरे टूनी चिड़िया के घोंसले में तो 2 अंडे हैं, अगर मैं एक को खा गया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और कल्लू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया का एक अंडा खा जाता है और वह टूनी चिड़िया का खाना लेकर भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सारी चिड़िया वापस आती हैं, तब टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अंडों को ना पाकर रोने लगती है। अरे न जाने मेरे अंडे कौन ले गया और मेरा दाना भी चुरा ले गया। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया और सोनू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती हैं। अरे अरे क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया रोते हुए अपनी सारी बातें रानू चिड़िया और सोनू चिड़िया से बताती है। अरे अरे ये तुम क्या कह रही हो टूनी चिड़िया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम जल्द से जल्द चोर का पता लगाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक एक करके रानू चिड़िया और सोनू चिड़िया के भी अंडे गायब हो जाते हैं। सभी चिड़िया मिलकर एक सभा बनाती हैं और बैठकर अंडों की चोरी के बारे में बातें करने लगती हैं। हो न हो, हमें लगता है ये हमारे किसी आसपास के चिड़िया की ही करतूत है। हो न हो, मुझे इस कल्लू कौवे पर ही शक हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको घोंसले से कभी दाना लाने के लिए बाहर जाते नहीं देखा। हो न हो, हमें इस कल्लू कौवे पर नजर रखनी होगी। हमारे घोंसले से बाहर जाते ही ये आखिर क्या करता है। अगले दिन सुबह होते ही सारी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं और कल्लू कौवे पर नजर रखने लगती हैं। कल्लू कौवा अपने घोंसले से बाहर निकलता है। अरे अरे सुबह हो गई, लगता है सारी चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर चली गई। कोई भी चिड़िया अपने घोंसले में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कहकर कल्लू कौवा सोनू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। मुझे अंडा खाए 2 दिन हो गए और भूख भी बहुत लगी है। आज का ब्रेकफास्ट मैं अंडे से ही करता हूँ। अरे अरे सोनू चिड़िया का अंडा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे खाने से मुझ में तो बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। इतना कहते ही कल्लू कौवा सोनू चिड़िया का अंडा खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सारी चिड़ियाएं आ जाती हैं। अरे अरे कल्लू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम वही चोर हो जो हम चिड़ियों के सारे अंडे चुरा कर खाते थे। कल्लू कौवे की चोरी पकड़ी जाती है और वह डरते हुए सभी चिड़ियों से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो चिड़ियों, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतने में सोनू चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं, हमें इसकी माफी की जरूरत नहीं है, हमें इसे जान से मार देना चाहिए। इसी घोंसले में बंद करके इस घोंसले को आग लगा देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा बहुत सारा नुकसान किया है। अरे नहीं नहीं सोनू चिड़िया, हम इसके साथ ऐसा कर पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। हमें इसके साथ कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम पाप के भागीदार भी न बने और इसे सजा भी मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हमें इसे इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये शिकारियों के बीच में रहेगा तब ये डर डर के जिएगा, तब इसे पता चलेगा कि इसने हमारे साथ क्या किया है और इसको खाने के भी लाले पड़ेंगे।
इतना सुनकर कल्लू कौवा डर जाता है और सभी चिड़ियाओं से माफी मांगने लगता है। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर सारी चिड़ियाएं कल्लू कौवा को जंगल से बाहर निकाल देती हैं और कल्लू कौवा डर डर के शिकारियों के बीच में जीने लगता है।